दोस्तों, इंडियन मार्केट में पिछले 6-7 दिनों से काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। उसके साथ में ग्लोबल इंडाइसेस भी काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दिए हैं, लाइक डाउ जोन्स, S&P 500, नेस्डैक, स्मॉल कैप 2000 और भी बहुत से इंडाइसेस पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करें तो जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम टाउन में अटैक की न्यूज़ सामने आई है, जिसके चलते जम्मू एंड कश्मीर बैंक, होटल स्टॉक्स, फिर एयरलाइन स्टॉक्स और भी कुछ स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। उसके अलावा दोस्तों, वारी एनर्जीज कंपनी ने अपने Q4 के नंबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोस्ट किए हैं। ईयर ऑन ईयर सेल्स में 36% का बढ़िया जंप हुआ है और नेट प्रॉफिट में भी 36% का ज़बरदस्त जंप हुआ है। इसके चलते इस स्टॉक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिला था। और फिर ICICI सिक्योरिटीज़ ने निफ्टी का टारगेट 28,100 का दिया है बाय मार्च 2026 और अशोका बिल्डकॉन कंपनी को 568 करोड़ का ऑर्डर मिला है फ्रॉम सेंट्रल रेलवे। और आज की इस वीडियो में कुछ कंपनीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिसमें पराग पारिक फ्लेक्सीकैप फंड ने बाइंग की है और किस कंपनीज़ में उन्होंने स्टेक इंक्रीज़ किया है, उसको भी हम कवर करेंगे। दोस्तों, पराग पारिक फ्लेक्सीकैप फंड के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि इस फंड ने पास्ट में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मार्केट के बुरे टाइम पर जब बहुत से फंड्स अपने पीक से 15-20% तक टूट गए थे, तब भी ये फंड सिर्फ 5-6% ही गिरा था। तो इस फंड को काफ़ी बढ़िया तरीके से मैनेज किया गया है और इस फंड ने बियर मार्केट में काफ़ी लोगों का पैसा बचाया है। तो चलिए अब उन कंपनीज़ को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कंपनी है नारायणा ह्रुदयालय लिमिटेड। ये कंपनी वेरियस हेल्थ केयर सर्विसेज ऑफर करती है, जिनका मल्टी स्पेशलिटी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है और इंडिया में इनके 19 हॉस्पिटल्स, 2 हार्ट सेंटर्स, 18 क्लिनिक्स एंड डायलिसिस सेंटर्स देखने को मिलेंगे। और दिसंबर 2023 में इन्होंने मेधा AI प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी भी स्टार्ट की है फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉल्यूशंस, डिज़ाइन, टेस्टिंग एंड मैनी मोर। इस कंपनी में दोस्तों मार्च 2025 में पराग पारिक फ्लेक्सीकैप फंड ने 1.03% की बाइंग की थी, जिसकी होल्डिंग वैल्यू अराउंड 370 करोड़ के पास है। उसके अलावा इस कंपनी में FS ने भी अपना स्टेक 9.45% से बढ़ाकर 9.66% किया था। तो बड़े इन्वेस्टर्स इस कंपनी को लेकर पॉजिटिव नज़र आते हैं और फिर प्रॉफिट की ग्रोथ भी इसमें काफ़ी शानदार रही है। अभी Q4 के नंबर इसके कैसे आते हैं ये देखना होगा। दोस्तों, अभी भी देखा जाए तो बहुत सारी कंपनीज 20%, 30% नीचे ट्रेड कर रही है अपने हाई से, लेकिन इस कंपनी का स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है और पिछले 6 महीने से 46% के रिटर्न्स स्टॉक ने बनाकर दिए हैं। तो बड़े प्लेयर्स को पहले से ही कंपनी की इंटरनल न्यूज़ के बारे में पता होता है और वो लोग पहले से ही ऐसी कंपनीज में पोजीशन बना लेते हैं और नॉर्मल पब्लिक के पास में ये न्यूज़ बहुत बाद में आती है और तब तक स्टॉक काफ़ी ऊपर चले गया होता है। उसके अलावा इस कंपनी का बिजनेस एक्सपेंशन के ऊपर भी काफ़ी बढ़िया प्लान्स है। इंडिया के अलावा ये इंटरनेशनली भी अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रही है। फिर कोलकाता में ये 1500 करोड़ का इन्वेस्टिंग करने जा रही है फॉर न्यू हॉस्पिटल। दोस्तों, अगर आप पराग पारिक फ्लेक्सीकैप जैसे और भी बढ़िया म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना चाहते हो तो मैं आपको एक बढ़िया प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूँगा, जिसका नाम है रुपीज़ी। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म को 3 लाख से ज़्यादा लोग 20 साल से ट्रस्ट कर रहे हैं फॉर बेटर इन्वेस्टमेंट और रुपीज़ी 100% AMFI एंड सेबी कंप्लाइंट है। रुपीज़ी में आपको ऐसे ईजी टूल्स देखने को मिलेंगे जिससे आप लो रिस्क और हाई रिटर्न वाली म्यूचुअल फंड्स को काफ़ी आसानी से ढूंढ सकते हो। उसके अलावा यहाँ आप डिफरेंट फंड्स में ओवरलैप और न्यू इन्वेस्टमेंट से आपके पोर्टफोलियो पर कैसा असर हो रहा है, उस तरह के बहुत ही बढ़िया और यूज़फुल फीचर्स इस प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म को मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों, इसमें अकाउंट ओपनिंग एंड AMC चार्जेस बिल्कुल फ्री है। तो देर किस बात की, रुपीज़ी में आज ही अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करें, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको हमारी तरफ से सपोर्ट भी मिलेगा और फंड सिलेक्शन करने में हेल्प भी मिलेगी। नेक्स्ट कंपनी है जाइडस लाइफ साइंस लिमिटेड। ये कंपनी वेरियस जेनेरिक प्रोडक्ट सेल करती है, जिसका इंडिया के अलावा US में भी अच्छी प्रेजेंस है और 5th लार्जेस्ट जेनेरिक कंपनी है US में। और 2023 से 2025 के टाइम में इस कंपनी ने 67 न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए थे। इस कंपनी में पराग पारिक फ्लेक्सीकैप फंड ने 1.34% की बाइंग की थी मार्च 2025 में, जिसकी होल्डिंग वैल्यू 1200 करोड़ के आसपास है, जो काफ़ी बड़ी बाइंग की है। यही फंड नहीं बल्कि LIC ऑफ इंडिया और कोटक फ्लेक्सीकैप फंड ने भी इस कंपनी की और क्वांटिटी बाई की है। तो DIs इस कंपनी को लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं।
दोस्तों अगस्त 2024 में इस कंपनी ने अपना 52 वीक हाई बनाया था 1324 का, और उसके बाद में इस कंपनी में कंटिन्यूस गिरावट देखने को मिली है और 32% तक स्टॉक करेक्ट हो चुका है और वैल्यूएशन भी इसकी काफ़ी कम हो चुकी है। 19 के पीई पर स्टॉक अवेलेबल है जो अपने इंडस्ट्री पीई से नीचे है। उसके साथ में फंडामेंटल्स भी इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेंगे, लाइक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों कंपनी का मोर देन 20% है। डेप्ट कुछ नहीं है और 2345 करोड़ के फ्री कैश फ्लो भी इनके पास में अवेलेबल है। 0.35% का इसका डिविडेंड यील्ड है और पाइट्रोस का स्कोर तो एक्सलेंट 8 का है। तो काफ़ी अच्छे पैरामीटर्स इस कंपनी के शो हो रहे हैं। उसके अलावा इस कंपनी का एम डबल डिजिट ग्रोथ का है वाया इनोवेशन, स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस एंड ए फोकस ऑन पेशेंट सेंटरिक अप्रोचेस। अगली कंपनी है डॉक्टर रेड्डीज लैब। ये इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, कस्टम फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, जेनेरिक्स एंड वेरियस अदर सॉल्यूशंस ऑफर करती है और मोर देन 400 प्रोडक्ट्स इनके पोर्टफोलियो में देखने को मिलेंगे। दोस्तों इस कंपनी में एफआईएस और डीएस दोनों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोर देन 25% का स्टेक है जो स्ट्रॉन्ग कंपनी की पहचान है। अभी पराग पारिक फ्लेक्सीकैप फंड ने इस कंपनी में 1.28% की खरीदारी की थी। इसकी वैल्यू 1200 करोड़ के पास में है, तो इस कंपनी में भी काफ़ी बड़ी बाइंग उन्होंने की है। इसके अलावा भी LIC ऑफ इंडिया, ICICI प्रूडेंशियल, निप्पॉन लाइफ और SBI निफ्टी इंडेक्स फंड ने इस कंपनी में बाइंग की है। इस कंपनी का PE रेशियो 18.8 पर है जो अपने इंडस्ट्री PE से नीचे आ चुका है, तो इसकी भी वैल्यूएशन पहले से कम हो चुकी है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों कंपनी का 20% से ज़्यादा है। डिविडेंड भी कंपनी अच्छा ही प्रोवाइड करती है। 0.68% का इसका डिविडेंड यील्ड है और फिर 1908 करोड़ के बढ़िया फ्री कैश फ्लो भी इनके पास में है। उसके अलावा पाइट्रोस का स्कोर भी इसका 6 का है। इस कंपनी के स्टॉक ने 1421 का 52 वीक हाई लगाया था और वहाँ से इसमें 15% की गिरावट देखने को मिली थी। फोर्थ कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। दोस्तों इस कंपनी में पराग पारिक फ्लेक्सीकैप फंड ने अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज़ किया है। जून 2024 से इन्होंने कंटिन्यूस अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है। 1.21% की उनकी होल्डिंग्स थी जो इंक्रीज़ करते करते इन्होंने 2.45% कर दी है, जिसकी होल्डिंग वैल्यू अराउंड 6000 करोड़ के पास में है, जो काफ़ी ह्यूज अमाउंट है। अभी ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पर अवेलेबल हो चुका है। अपने हाई लेवल से ये 25% तक करेक्ट हुआ है। साथ में PE रेशियो भी इसका 7 का है जो इंडस्ट्री PE से कम है। दोस्तों बहुत से लोग इस कंपनी में डिविडेंड के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं। अभी डिविडेंड यील्ड इसका 6.38% का है जो काफ़ी बढ़िया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों इसका 50% से ऊपर है। 1353 करोड़ के फ्री कैश फ्लो भी इनके पास में अवेलेबल है। डेप्ट कंपनी के ऊपर नहीं है और पाइट्रोस का स्कोर 7 का है। दोस्तों इसका नेट जीरो एनर्जी कंपनी का एम है और 2025-26 तक इसका 3 गीगावाट सोलर पावर प्रोग्राम का इम्प्लीमेंट करने का प्लान है। नेक्स्ट कंपनी है EID पैरी इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी में पराग पारिक फ्लेक्सीकैप फंड ने अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज़ किया है। लगातार 4 क्वार्टर में उनकी होल्डिंग्स 1.34% की थी जो इंक्रीज़ करके उन्होंने 1.72% कर दी है, जिसकी होल्डिंग वैल्यू अराउंड 260 करोड़ की है। स्टॉक ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करके दिखाया है। मार्केट में भारी करेक्शन होने के बावजूद भी इसके 1 साल के रिटर्न्स 37% के दिख रहे हैं और 5 साल में 43% CAGR जो 509% के रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। 997 का इसने हाई बनाया था और वहाँ से इसमें 30% से ज़्यादा करेक्शन हुई थी। काफ़ी शार्प रिकवरी भी हुई थी। अभी दोस्तों पराग पारिक के अलावा इसमें SBI मैग्नम, क्वेंट म्यूचुअल फंड और कैनरा रोबेको फंड ने इसमें खरीदारी की है, तो आगे चलकर इसमें अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है। बात करें वैल्यूएशन की तो PE रेशियो इसका 18.9 पर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20.3% और रिटर्न ऑन इक्विटी 13.5% का है। 1049 करोड़ के फ्री कैश फ्लो भी इनके पास में अवेलेबल है, जो कि अच्छी बात है। दोस्तों ये कंपनी शुगर और एथेनॉल प्रोडक्शन के बिजनेस में काम करती है, जो मुरुगप्पा ग्रुप का हिस्सा है, जो काफ़ी पुरानी और ट्रस्टेबल कंपनी है। अगली कंपनी है महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड। इस कंपनी में पराग पारिक फ्लेक्सीकैप फंड पिछले 1 साल से लगातार अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हैं। लास्ट ईयर 2.05% की उनकी होल्डिंग्स थी, जो उन्होंने इंक्रीज़ करते करते 2.90% कर दी है और इसकी होल्डिंग वैल्यू 390 करोड़ के पास में है और FIs भी काफ़ी लंबे टाइम से इसमें अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, जो पॉजिटिव पॉइंट है। दोस्तों इस कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है। PE इसका 77 पर है, जो इंडस्ट्री PE से ज़्यादा है। दोस्तों 4-5 महीने लगातार कंसोलिडेशन करने के बाद में
इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी हुई है। जो कंपनी जितना ज़्यादा लंबे समय तक कंसोलिडेशन फेज़ में रहती है, बाद में तेज़ी भी उसमें उतनी ही ज़्यादा होती है। अभी ये स्टॉक तो अपने हाई के पास में जाते हुए देखने को मिल रहा है। इसके बिजनेस मॉडल को देखें तो ये कंपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए डाइस, जिग्स, फिक्चर्स एंड डाई कास्टिंग कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ कंपनीज जिसमें पराग पारिक फ्लेक्सीकैप फंड ने बाइंग की है। ये वीडियो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप चाहे तो इन कंपनीज़ के ऊपर अपना एनालिसिस कर सकते हो और रूपीज़ी के साथ में आप अपनी म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करवा सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।